हुजूर के घर में बीवियां आई, घर में वो नबूवत का घर हो, वली का घर हो, अली का घर हो, आपका घर हो, मेरा घर हो, मियां बीवी का रिश्ता ही ऐसा है, कभी उसकी सुननी पड़ती है, कभी उसकी सुननी पड़ती है। ये नबियों के घर भी इससे पाक नहीं रहे, ये चलता है, ये फितरत इंसानी में है, ये फितरत में है। वो बंदा झूठ बोलता है जो कहता है मेरे घर में कभी ना उधर से ऊंची आवाज आई ना इधर से ऊंची आवाज गई, झूठ बोलता है। घर बनता ही इसी चीज से। वो फूल फूल नहीं होता जिसके साथ कांटा ना हो, वो सुरमा सुरमा नहीं बनता जो मारे ना खाए, वो सोना सोना नहीं बनता जो सुनारे के हाथों के रगड़े ना खाए, वो हथियार हथियार नहीं होता जो हथौड़ों से कूटा न जाए। आपके और मेरे तन पे आने वाला लिबास जो हमें खूबसूरत बनाता है, ये जब तक दर्जी की मारे नहीं खाता, ये हमारे तन को खूबसूरत नहीं बनाता। बेशक आज दुनिया में कानून बन जाए कि मदरसों में, स्कूलों में, मैं भी कहता हूं बच्चों को मारना मना है, ना मारिए, लेकिन आप और मैं जितने बैठे हैं, क्या आप बता सकते हैं कोई बंदा ऐसा भी है जिसने स्कूल में मार नहीं खाई, जिसने घर में बाप की मार नहीं खाई, मां की मार नहीं खाई? बल्कि मैं तो कहता हूं वो बंदा ही नहीं जिसने अपने बाप की मार नहीं खाई। वो सीखा हुआ भी नहीं जिसने अपनी अम्मा की मार नहीं खाई। मार कोई जरूरी नहीं होती कि वो लाठी डंडे की हो, मार तो प्यार की भी होती है, मार तो आंख की भी होती है, मार तो जुबान की भी होती है। और इससे भी आगे चलूं तो डंडे की मार, तलवार की मार, बंदूक की मार, वो मार काम नहीं करती जो जुबान की मार काम कर जाती। अरबी के एक शायर ने बड़ा अजीब शेर कहा है, जराहा तुसिना ने लहत तयामू वला यल्तामु मा जराहल लिसान, कि तलवार के तीर के जख्म मुझे आए लेकिन मरहम की ठीक हो गए, लेकिन जो जुबान के जख्म लगे उनकी मरहम ही कोई नहीं, वो कौन ठीक करेगा? वो कौन ठीक करेगा? उसकी तो मरहम ही कोई नहीं, उसका तो इलाज ही कोई नहीं है। मां की तो मार के अंदर भी शफकत होती है, उस्ताद के मार के अंदर भी शफकत होती है, बाप की मार के अंदर भी शफकत होती है। इसीलिए तो आज हमारी औलादें बंदे बनने से दूर चली गई कि इन्होंने मां की शफकत की मार को भी बर्दाश्त नहीं किया और बाप की शफकत की मार को भी बर्दाश्त नहीं किया और उस्ताद की भी शफकत की मार को भी बर्दाश्त नहीं। रहमत सिर्फ ये नहीं होती कि मैं किसी के सर पे हाथ रख दूं, इससे बड़ी रहमत वो होती है जो मुझे कोई इंसान बना दे। आप और मैं को पानी पिला दे, खाना खिला दे, चाय पिला दे, कोई रास्ता दिखा दे, कोई अच्छी बात बता दे, शुक्रिया हम पर वाजिब होता है। और याद रखना, मेरी इस बात को पल्ले बांध लेना, काम आएगी। जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। शुक्रिया अदा किया करो, आदत डालो इसकी। मैं एक दफा इटली, रोम से हांगकांग की तरफ आ रहा था, लंबा सफर था, 13-14 घंटे की फ्लाइट थी। तो मेरे साथ एक ऑस्ट्रेलिया जाने वाली एक फैमिली औरत थी, उसकी छोटी सी बच्ची है। खाना दिया जहाज वालों ने, मैंने चूंकि हलाल नहीं लिखवाया था, मैंने वापस कर दिया। खैर उन्होंने मुझे फ्रूट वगैरह दिया, मैंने खाया। तो मैंने उस खातून को देखा, हालांकि वो मुसलमान नहीं थी, कि वो अपनी छोटी बच्ची को भी खाना खिला रही है। जैसे ही उसके मुंह में चम्मच डालती तो इंग्लिश में उसे कहती से थैंक यू। अब वो उसने 30-40 चम्मच बच्ची को खिलाए तो कम से कम 30-40 दफ़ा उससे कहा कि थैंक यू करो अपनी मम्मा का। और वो बच्ची अपनी तोतली जुबान में माँ को थैंक यू कर। मैं बड़ा सुनकर हैरान। अब मैंने अपनी टूटी फूटी पुरानी बात थी इंग्लिश में, मैंने उससे पूछा कि ये क्या कर रही हो?
कहती कि आज अगर इसने थैंक यू ना सीखा तो बड़ी होकर क्या करेगी। हमें तो इस्लाम ने सिखाया हर बात पर कहो अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से कह दो। हमारी तो नमाजी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू की है। हमें तो सिखाया गया बचपन में बच्चे को कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।